जी, बहुत शुक्रिया रज़ा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक अच्छी सीरीज गई साउथ अफ्रीका की, ऑब्वियसली कई हवाले से। स्पेशली मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है आपके लिए कोई भी सीरीज जीतना, और स्पेशली जब आप इन कंडीशंस में आके, दूसरी टीम की कंडीशंस में आके जीतते हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है टीम के लिए। यंग टीम है, यंग कैप्टन है, और कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम टीम का बना हुआ है। होपफुली कोशिश करेंगे कि इसको कैरी ऑन करें, और इस सीरीज को स्पेशली मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जो आप जब उन टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो शायद आप पे उतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब आप स्पेशली जिम्बाब्वे और इन टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लोग सोच रहे होते हैं सारी चीज़ें कि हाँ जी, चेंजेस भी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक कोशिश करेंगे कि जो मोमेंटम वहाँ से गेन किया है उसको कंटिन्यू करें, अच्छी परफॉर्मेंस दे के जाएँ, और जिन एरियाज़ में कुछ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पे करके जाएँ। यहाँ पे हमारे पास अच्छा मौका है। होपफुली इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड सीरीज़, और अ, मेरे ख्याल में जिनकी फॉर्म है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं और जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बैठे हैं, उन सब के लिए अच्छा मौका है। थैंक यू जी। जी प्लीज हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। मोहित शाह साहब, माजिद भट्टी, रशीद शकूर एंड खालिद खान। जी अस्सलाम वालेकुम इसबाब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, ये सिर्फ पता करना था कि कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं जो हम सीरीज खेल के आए साउथ अफ्रीका में, और जो अब जिम्बाब्वे में खेलेंगे। ये T20 के लिए अलग बात कर रहा हूँ, और फिर एक जो हमने रिसेंटली टेस्ट खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा कंपैरिजन आप किस तरह करेंगे? थैंक यू। देखिए, ज़ाहिर है कंपैरिज़न आप इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क है, और दोनों टीमों का भी ऑब्वियसली फ़र्क है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़िम्बाब्वे जब भी खेलती है तो दे गॉट नथिंग टू लूज़। कोई प्रेशर नहीं होता उन पे, और ज़्यादातर जो स्टेक पे है वो आपकी टीम होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है। जबकि आप जब साउथ अफ्रीका के खेल खेल रहे थे तो ऑब्वियसली दोनों टीमों पे उतना ही प्रेशर होता है। दोनों टीमों को पता होता है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, जीतना है एक दूसरे से, और दोनों टीमें जो है वो उस लेवल की हैं कि हाँ जी, जिस पे आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। जिम्बाब्वे बहुत एक जिसको कहते हैं कि गट्सी टीम है। अपनी कंडीशंस में उनको पता है सारे मैचेस ये हरारे में खेलते हैं, मोस्टली इनको यहाँ के एक्सपीरियंस है, और हमेशा वो मौके की तलाश में होता है। थोड़ा-सा अगर आपकी टीम हल्का सा भी कहीं उनको एक रूम देती है इस चीज़ का, तो वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ज़्यादा आप पे ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बट आई थिंक जो ओवरऑल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी-सी कंडीशंस, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा कंडीशंस जो वहाँ से साउथ अफ्रीका से डिफरेंट है। टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस जब आप साउथ अफ्रीका से वहाँ पे खेल के आए हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हम खेल के आए हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि उसी को हम कंटिन्यू करें। टेस्ट मैच आपके लिए हर मैच इम्पोर्टेंट होता है, और आप चाहते हैं कि आप जिस तरीके से टीम अब जीतती हुई जा रही है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू है, उसको कैरी ऑन करें। ऑब्वियसली फिर मैं कहूँगा कि कंडीशंस लिटिल बिट डिफरेंट पाकिस्तान से। यहाँ पे यहाँ पे भी बाउंस उतना ही हो, और पिचेस थोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिकेट होती है हरारे में, सारी क्रिकेट डोमेस्टिक भी यहीं पे हो रही है, तो पिचेस भी स्लाइटली डिफरेंट होंगी। पाकिस्तान से हो सकता है थोड़ी बहुत मिलती-जुलती हों, और बाउंस ज़्यादा हो यहाँ पे, क्योंकि ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब में बाउंस हमेशा से ज़्यादा होता है।
जी, अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसबा भाई, अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने जो 14 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं, उनमें 3 मैच ये भी शामिल हैं जिम्बाब्वे के। तो जी जी जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, उसके बारे में कुछ दिन से पाकिस्तानी मीडिया में भी आ रहा है कि कुछ नए लड़के आप ट्राई करने जा रहे हैं इस सीरीज में। और कल रात को जब लोग तरावी पढ़ के आए और सहरी से पहले सोना चाह रहे थे, तो पीसीबी ने अचानक शाहीन शाह अफरीदी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिलीज कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं वर्कलोड मैनेज कर रहा हूं और मैं फिटनेस का मेरा कोई इशू नहीं। आई डोंट नो कि लेट नाइट उस वीडियो को इशू करने का क्या मकसद था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि उस वक्त तो मीडिया की दुकानें भी सारी बंद हो गई थी, टेलीविजन भी, वो सारे पॉलिटिकल शोज चल रहे होते हैं। तो चांसेस हैं कि अब इस सीरीज में हम अपने कुछ नए लड़कों को आजमा लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हम आगे किन लोगों को ले जा सकते हैं और किन लड़कों को यहाँ खुदा हाफिज कह के अगली सीरीज में फिर और नए लड़के लेकर टीम में डालें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए, ऑब्वियसली आप जिसको भी लेके आते हैं, जो भी आपकी टीम में होता है, आप चाहते हैं कि सबको चांसेस दें। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए ये भी होती है कि आप ये नहीं चाहते कि आप खामखा की चेंजेस कर लें और बाद में किसी ने, जो मशवरे देने वाले हैं, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। कहने को तो उन्होंने यही कह रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ सारी खिला दें, सबको बिठा दें और नए खिला दें। जब कुछ परफॉर्मेंस 19-20 होगी तो कोई बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। उसका जवाब सिर्फ कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को ही देना होगा। तो मकसद ये है कि आप प्लेयर्स को ट्राई आउट करते हैं, बट आप कोशिश करते हैं कि ऐसा कम्बिनेशन बनाए कि आपने मैचेस भी जीतने हैं, सीरीज भी जीतनी है। तो होपफुली इंशाल्लाह जिन लड़कों को हमने ट्राई आउट करना है उस कम्बिनेशन में, उनको जरूर देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए कम्बिनेशन बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा रोटेशन करें और लड़कों को चांसेस मिले। जहाँ तक शाहीन की बात है, देखें, सारी दुनिया को हमसे ज़्यादा फिक्र है वर्कलोड की उसकी, और हमें नहीं पता कि हम अगर उसके प्रैक्टिस के ओवर भी एक एक चीज़ काउंट कर रहे हैं, एक एक चीज़ उसकी रिकॉर्डेड है हमारे पास, कितने ओवर्स करने हैं, क्या करना है। तो जाहिर है हम भी उस चीज़ को देख रहे हैं और हम वो सारी चीज़ जहाँ ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए वहाँ उसको ज़रूर खिलाते हैं। जहाँ पे उसके लिए ज़रूरी है रेस्ट, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर देंगे। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, चूंकि जो फोकस है वो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप है और उससे पहले अब 12-14 मैचेस T20 के पाकिस्तान के रह गए हैं, तो इस वक्त आपका जो ग्रुप बना हुआ है, एक जो इस वक्त टूर पे है, 15, 16, 18 लड़कों का जो भी आपके माइंड में इस वक्त खेल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि अब ये बेहतर यही है कि इन्हीं लड़कों को जो है वो मतलब मौके दिए जाएं और इन्हीं को करके एक कॉम्बिनेशन, या आप समझते हैं कि बाहर से मजीद कुछ प्लेयर्स लिए जा सकते हैं, या मौका है, इतना टाइम है कि आप बाहर से कुछ और प्लेयर लाके फिर उनको मौका दें और फिर इस तरह की सिचुएशन हो जाए? देखिए, बात आपकी ठीक है कि अभी मैचेस 12-14 मैचेस रह गए हैं। जाहिर है पूल हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये 17-18 लड़कों का पूल है। आई थिंक रिसेंटली काफी लड़के खेले हैं और भी लड़के हैं जो कि टीम में अभी पिछली सीरीजों में खेले हैं या उससे पीछे खेले हैं, और ऑब्वियसली इसके बाद यहाँ से वापस जाके हमने जो इम्पोर्टेंट हमारा टूर्नामेंट है PSL होना है। तो मेरे ख्याल में ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर हमें कोई चीज नजर आती है कि कहीं किसी किसी भी एक सर्टेन एरिया को हमने स्ट्रेंथन करना है और कोई लड़का अगर फॉर्म में और परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी टीम का हिस्सा भी रहा है, तो अगर हम उसमें से कुछ चेंजेस भी करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट जो यहाँ पे हैं ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से देखें कौन से लड़के हैं हमें आगे हमने लेके जाना है। मोस्टली जो है वो लड़के वर्ल्ड कप तक हमें नजर आ रहा है कि जी ये हमारा एक फॉर्मेशन होगा। बट जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत होगी उस पर जरूर देखेंगे, अभी सीरीज में भी देखेंगे और फिर आगे भी इसके बाद भी जिस एरिया को स्ट्रेंथन करने की जरूरत होगी तो मेरे ख्याल में लड़कों को देखेंगे और कोशिश करेंगे अगली सीरीज में अगर ट्राई आउट करना है एक दो लड़कों और को तो वो जरूर लेके आएंगे।
Thank you. मिसबा अस्सलाम वालेकुम, खालिद फ्रॉम डाउन हियर। जी वालेकुम। मिसबा वालेकुम। समझिए कि अभी हम सैटरडे को हम यूनुस खान से जब बात कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ का उन्होंने काफ़ी बार जिक्र किया कि हम लोग मैच उस तरह फिनिश नहीं कर पा रहे जैसे करने चाहिए। जैसे आखिरी T20 आपके सामने मिसाल है कि जो मैच आपको 8, 9 या 7 या मतलब 8 या 9 विकेटों से जीतना चाहिए था, वो हम आखिर में स्ट्रगल करते हुए जीते। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं, वो उनके ये कहना है कि मिडल ऑर्डर बैटिंग एक कंसर्न है। तो एज़ अ हेड कोच और इसके अलावा कौन-कौन से एरियाज़ हैं जो आपके लिए इस वक़्त मेजर वरीइंग साइन है गोइंग टू द वर्ल्ड कप? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में स्पेशली हमने देखना है, हमें प्रॉब्लम्स एक बिल्कुल क्लियर चीज़ जो हमें नज़र आई है इस पूरी सीरीज़ में, हमें डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमेशा मैं कहता आया हूँ कि इंडिया में अगर हमने खेलना है, तो आई थिंक मेजर एरिया बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, और वो पूरी आपकी बैटिंग लाइनअप जो 6 बैट्समैन आपके खेलते हैं, उस सबको मेरे ख्याल में उस पे और ज़्यादा कमांड लेके आनी है। और हो सकता है वहाँ की पिचेस ऐसी हों कि जहाँ आपको मेजर जो चंक है, जो ज़्यादातर आपको ओवर्स मिलें, स्पेशली मिडल ऑर्डर में, इवन टॉप ऑर्डर में भी आपको स्पिन ज़्यादा खेलनी पड़े। इसी तरह जब आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो स्पिनर्स आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, स्पिनर्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इंडिया में खेलते हुए। तो आई थिंक उसमें भी अभी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें बेहतरी डालनी है। तो ये एरियाज़ हैं मेरे ख़्याल में, इन्हीं पे आगे जितना भी हमारा टाइम बाकी है और जो सीरीज़ें हैं, इस पे हमने फ़ोकस करना है। और इनमें अगर हम बेहतरी लेके आ जाएँगे तो मेरे ख़्याल में हमारे चांसेस बहुत बेहतर हो जाएँगे वर्ल्ड कप में। जी, हम 2 इंग्लिश क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद वापस उर्दू क्वेश्चंस पे आते हैं। यस, इंग्लिश क्वेश्चन फॉर फिरदौस एंड टेटेंडा प्लीज। Thanks, Raza. Assalamu alaikum, Misbah. वालेकुम अस्सलाम। Just how are you looking forward to this trip in terms of the broader context? I mean, you've obviously come from a competitive series in South Africa, and Pakistan have a great record against Zimbabwe. Are you seeing this as a chance to try some younger guys, or just what are you looking for from this series? Yeah, obviously, every series, every game is another opportunity for you to learn and to gain experience in terms of a team and for the players also. And we got some of the younger guys there. I mean, even the team which is playing that is not that experienced, except the 3-4 guys. Rest of the guys, they are not that old at international scenes, but obviously like to give uh, chances to some of the young guys, and let's see how it goes. And obviously, but at the same time, Zimbabwe, they they are a gutsy side, and they're always there to look for an opportunity where they can grab and win game here and there. So we'll be very much aware of that, because uh, everything is at stake for us. So they got nothing to lose in that sort of situation. They come out with play without pressure. All the pressure is normally on the sides playing against them. So hopefully we play our best cricket and we play up to our standards, and try to just win the series and try to win the games. Yes, Tetenda, you can ask a question, please. All right, thank you so much. First of all, just want to say welcome to Zimbabwe, Misbah. It's always great to have Pakistan in the country. So my question is loosely related to Firdos's question. How much of the Zimbabwe series, perhaps potentially, would you perhaps be using maybe just as preparations for your next tour? I know you've got Zimbabwe in front of you, but perhaps for your next tour, it's England, they're the #1 ranked in ODIs and T20s. Will there be any sort of any point in time where you might be thinking ahead, or are you just solely focused on the matter at hand for now?
Yeah, obviously, I already just mentioned that it's an opportunity for us, but at the same time, it's important for us to win the games and win the series. So we'll be definitely focusing on that. And with that, if we can just give chances to the younger players who haven't got chance, the players who are still young and haven't played much of the international cricket, I think it's a good opportunity for them to gain confidence, perform here, and going into the next couple of series, especially in England, and then they are going to play in the PSL. So it's good for them if they perform here and get some rhythm back. And obviously, it's always important to win, and that is, I think, something which we definitely looking forward in this series also. And then obviously the other things, preparations for the future, going into the World Cup, whatever we can do for the team. Yes, Tawanda, you can ask a question. Then we come to the question, please. Tawanda, can you hear me? Okay, we'll move to the questions, please. Ji Faizan, Ans, Abbas, and Shahzad Malik. थैंक यू रजा। मिसबा भाई, जिस तरह बात थोड़ी सी पहले भी आपने तस्करा किया कि मिडिल ऑर्डर एक है कंसर्न, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो स्ट्रेटजी टुवर्ड्स वर्ल्ड कप हम किस तरह जाने जाएंगे? क्या ऐसा होगा कि कहीं हम कुछ सीनियर तजुर्बाकार प्लेयर्स को दोबारा वापस लाने का सोचेंगे? आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट क्या ऐसा कुछ जहन में है, या आप नए प्लेयर्स को ही आजमाते हुए मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने की जाने पड़ेंगे? देखिए, वक्त से पहले आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश तो ये है कि हम इन यंगर प्लेयर्स को चांसेस दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ अब इंटरनेशनल क्रिकेट जा रही है, स्पेशली नंबर 5 और नंबर 6 जो है आपका, या उससे नीचे जो भी बैट्समैन आते हैं, आप देखें कि मोस्टली अब रन्स T20 क्रिकेट में 10 एंड ओवर 200 रन्स नॉर्मल चीज बन गई है। 190 प्लस या 200 रन्स नॉर्मली बनते हैं, वो चेज रहते हैं। तो कोशिश तो यही है, चांसेस भी दें उनको, मौका दें कि वो खुल के अपनी क्रिकेट खेल सकें, और वो जो एक पावर हाउस आपको चाहिए वो आपको मिल सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरीके से जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, बट आई थिंक चांसेस दे रहे हैं उनको, कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इनमें से लोग जो है उस पे सेटल हों, उस रोल को थोड़ा सा वो करना शुरू हो जाएं। बाकी ये है कि वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, किस तरह सीरीज जाती है, आगे किस तरह क्रिकेट होती है, और टीम को क्या जरूरत होती है, वो तो वक्त के साथ ही कुछ आइडिया होगा। और देन आई थिंक स्टिल टाइम है, देखेंगे क्या टीम की जरूरत है और किस तरह हमने जाना। मिसबा भाई, मेरा सवाल ये है कि आसिफ अली के हवाले से हम बात करें तो वो काफ़ी देर से आउट ऑफ फॉर्म में है, तो उनको जब टीम में भी शामिल किया गया, वनडे में किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि उनमें क्या वजह है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मसलसल उनको सपोर्ट किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की जानिब से, आप भी उनको मौका दे रहे हैं मसलसल ताकि वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दें, तो उसकी क्या रीज़न है? और दूसरा, हैदर अली जो है वो इंग्लैंड सीरीज के बाद भी आउट ऑफ फॉर्म में है, तो यंग प्लेयर हैं, टैलेंट भी है, लेकिन एकदम से जब टीम में आते हैं तो इनकी मतलब के फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म क्यों हो जाते हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। एक तो बात यह है कि हमारे कई दफा ये होता है कि हम कुछ ज्यादा ही उसको एक चीज का परसेप्शन बना लेते हैं। आई थिंक आसिफ है या हैदर है या इवन जो और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो भी टीम में आए हैं और उन्हें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस की हैं, तो उसकी वजह से इनके कमबैक हुए और ये आए हैं यहाँ पे। ये एक अलग चीज है कि यहाँ पे आके उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, बट आई थिंक हमारी कोशिश तो यही है कि जो भी लड़का जिस नंबर पे जहाँ पे वो परफॉर्म करके आता है उसको हम ट्राई आउट करें, उसको मौका दें और उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि
हमें भी उसका कुछ अंदाजा हो जाए और उसको भी ये गिला ना हो कि उसको प्रॉपर चांस नहीं मिला उस पर। जाहिर है सबको नजर आ रहा है एक मिडिल ऑर्डर में हमारे काफी अरसे से ये चल रहा है कि खुश दिल था, फिर इफ्तिखार था, फिर अभी ये लोग नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर सके। बट आई थिंक वी आर ऑल्सो वेटिंग कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस आनी चाहिए और यही पाकिस्तान टीम को इस टाइम पे एक थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। और देखते हैं इस सीरीज के बाद कि वेयर वी गो। आई थिंक पोटेंशियल है इनमें, मे बी वो जो अडॉप्ट करना होता है वहां से डोमेस्टिक क्रिकेट से यहाँ पे आके वो अभी तक नहीं कर पा रहे। बट जाहिर है हमें भी उम्मीद होती है, उम्मीद पे इन सबको चांसेस देते हैं कि इनमें से कोई इनमें पोटेंशियल है तो परफॉर्म कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली दे कैन डू बेटर फॉर द टीम। थैंक यू। हेलो जी मिसबा। जी जी हाँ जी, आवाज़ आ रही? जी हाँ, आ कुछ रही है। महबूब। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि यूनुस खान ने जो लास्ट इंटरव्यू था अपना, उसमें उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो पस मंज़र अगर खिलाड़ियों का नहीं होता तो उसकी वजह से वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको एडजस्ट करने में इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो PSL से जो डायरेक्ट प्लेयर लिए दबे लफ्ज़ों में उन्होंने इसको भी जो मुखालफत की, तो इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये तो आइडियल सिचुएशन है ना कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने परफॉर्म किया और फिर PSL में भी बिगर स्टेज पे, ताकि उसका टेम्परामेंट वहाँ पे चेक हो जाए, वहाँ पे परफॉर्म किया हो किसी बंदे ने और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और उसके चांसेस फिर ज्यादा परफॉर्म करने के होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जितने भी प्लेयर हैं जो यहाँ पे आए हैं, इन्होंने PSL में भी परफॉर्मेंसेस की हैं। एक दानिश अजीज को अगर छोड़ें तो डोमेस्टिक में उसने T20 में रन्स किए हैं, वनडे में रन्स किए हैं। आसिफ ने भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन्स किए हैं और काफ़ी अरसे से वो खेल रहा है और उसने काफ़ी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान से भी बहुत अरसा हो गया उसको। इसी तरह जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो भी मेरे ख्याल में खेलते हुए आ रहे हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उन्होंने की हुई है। जाहिर है जब आपको फॉर सर्टेन नंबर्स कई दफा ये होता है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं होते तो आप थोड़ा सा किसी न किसी प्लेयर को जल्दी भी लेके आते हो वहां पे। आई थिंक जो हमारे पहले भी मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स सारे खेले हैं उनके भी डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने परफॉर्मेंसेस अपने वहां पे की हुई है। बट वही चीज है, समटाइम्स आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स या खेलते हुए भी आ रहे हैं वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते इंटरनेशनल क्रिकेट में आके। और ये एक वाकई सही बात है, लग्जरी है आपके पास कि अगर आपके पास फॉर years एंड years एटलीस्ट को 3-4 सीजन्स परफॉर्म किया हो लड़कों ने, स्पेशली बैट्समैन, और वो उन परफॉर्मेंसेस के बाद मेच्योर होके जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ऑब्वियसली उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं परफॉर्म करने के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी यहाँ प्लेयर्स आए हैं वो उस बैकग्राउंड के बगैर आए हैं। आई थिंक मोस्टली प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म करके ही आए हैं। प्लीज बदी, उबैद, शाहिद भाई पहले कर ले। शाहिद भाई, बदी जमान, उबैद एंड अकील। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा कोई 6 महीने रह गए कल का मैच मिला के 14 T20 और खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी सीरीज है जहां पे आप समझते हैं कि ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं अपने फाइनल टीम सेटल कर दूंगा? देखिए शाहिद भाई, मैंने पहले ही बताया कि मोर और लेस आपकी जो टीम है वो ये ही टीम है। यहाँ पे भी एक से दो प्लेयर्स का हमेशा आपके पास होता है, स्पेशली कि हाँ जी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें प्लेयर्स चाहिए, तो वो आप हमेशा जो है एक विंडो ओपन रखते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल जो भी मैचेस आप खेल रहे हैं लास्ट देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इसके बेहतरी कोशिश यही होगी कि हम अब जितनी जो आगे इंग्लैंड सीरीज आनी है वहां से हम एटलीस्ट हमारी बिल्कुल बहुत हम क्लोज हों वर्ल्ड कप की टीम के,
जो भी हमारा स्क्वाड हो वो ऑलमोस्ट वही हो जो हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारे पास होगा। क्योंकि आई थिंक ये जो 2 सीरीज हैं इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, पीएसएल से क्लियर होंगी। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड सीरीज जो है वो बहुत करीब होना चाहिए स्क्वाड जो मैं खुद देख रहा हूँ वर्ल्ड कप के स्क्वाड के, और ऑलमोस्ट वही स्क्वाड होना चाहिए जो वर्ल्ड कप में जाना है। अच्छा मिसबा भाई, बदियुज़्ज़मान बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपने कहा था कि जब भी हम बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करते हैं, नए लड़कों को लेकर आते हैं, तो फिर तनकीद भी शुरू हो जाती है और हार का मलबा या तो हेड कोच, मैनेजमेंट या कप्तान पे डाल दिया जाता है, फिर कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। क्या इसी चीज़ का खौफ है कि हम जो है एकदम जो है वो नए लड़के ऐसी टीम के साथ जिसके साथ 14 मैच खेले और 14 ही जीते हुए नहीं उतार रहे? दूसरा, शुएब मलिक को आप ला रहे हैं? ना तो मैं चीफ सेलेक्टर हूँ भाई, ना मैं कप्तान हूँ। आई थिंक ये सारे जब बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ जी क्या चीज़ ज़रूरत है, फिर ही को फैसला होगा। और खौफ जो है, खौफ तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी आप सीरीज खेलते हैं, मैच खेलते हैं, वो आपके लिए जीत होती है। और ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसको देखते हैं कि हाँ जी मैंने ऐसी टीम खिलानी है, ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाना है कि मैंने मैच जीतना है, मैंने सीरीज जीतनी है। बट ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रेंथ को लूज ना करते हुए जो भी रोटेशन करते हैं टीम में और उसको कोशिश करते हैं कि बाकी प्लेयर्स को भी आप चांसेस दें। नो डाउट कि जो भी प्लेयर आता है यहाँ पे वो हम समझते हैं कि वो कैपेबल है किसी को भी रिप्लेस करने के लिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो हमारी टीम खेल रही है इसमें एक्सपीरियंस लड़के कम है। जितने भी जो अब रेगुलर भी खेल रहे हैं उन लड़कों को, उनको भी को खेलते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो जाहिर है इन सारी चीजों को देखते हुए और सारे जो भी हर तरफ से सारे एंगल्स को सोचते हुए कोशिश यही होती कि लड़कों को चांसेस मिले और एट द सेम टाइम टीम की जो जीत है उसको भी जो है कंप्रोमाइज ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, उबैद अमान बात कर रहा जी हूँ। वालेकुम। मैं आसिफ अली के हवाले से बात करना चाहूँगा। घर से पहले भी बात हुई है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मौके दिए गए और सबसे ज़्यादा जो उनकी नाकामी के बाद जो क्रिटिसिज्म होता है वो मिसबाह अकबर होता है कि मिसबाह उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको चांसेस दे रहे हैं। तो क्या आप कोई नए ऑप्शन की तरफ जाएंगे या आप मजीद आसिफ अली को ही ट्राई करेंगे? देखिए बात यह है, आसिफ अली भी मेरे लिए वैसे ही एक प्लेयर है जैसे बाकी प्लेयर है। आई थिंक कि सिलेक्शन कमेटी ने, जाहिर है खाली मैं तो सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूँ, सिलेक्शन कमेटी ने आसिफ को अगर चांस दिया है तो उसकी परफॉर्मेंस पे दिया। और इतने ज्यादा मौके, मतलब इस सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट 2-3 मैच खेले और आसिफ ने भी 3 मैच खेले, दानिश 2 मैच खेल चुका है। तो कई दफा ये होता है कि मुझे तो खैर वैसे ही जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो मैं उसी को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। ये तो मेरे पे खास करम है मीडिया का भी और लोगों का। जो परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होता। ये तो खैर शुरू से ही मेहरबानी है मेरे पे लोगों की। किसी ने किसी और का नाम जो परफॉर्म कर रहा है वो मेरे साथ नहीं जोड़ा, आसिफ बेचारे से नहीं हो रहा तो उसको जो है ना मेरे साथ जोड़ दे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए सारे प्लेयर बराबर हैं, सारे उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं जिस तरह के आसिफ है। और दुआ कर रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी इनमें से परफॉर्म करे पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। थैंक यू। जी अकील भाई प्लीज क्वेश्चन करिएगा। ओके जी, मूव ऑन। कादिर ख्वाजा। जी अकील भाई आप करिए। तो जिस तरह कोई हम कादिर देख ख्वाजा रहे हैं कि बिलाल। क्रिकेट आपकी बड़ी अच्छी जा रही है, जनूबी अफ्रीका से होम सीरीज भी जीत गए और अब वहां पे भी हमने वनडे भी और T20 भी जीत ली।
हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी 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 मैं कर लूँ रजा सवाल? रजा भाई जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें आप। जी, मैंने करना है। जी जी अकील भाई आप ही से कह रहे हैं, आप प्लीज क्वेश्चन कर लें। मिसबा, जिस तरह आपने हम देखा है कि हमने होम सीरीज भी अफ्रीका को हराई। आवाज नहीं आ रही? आप क्वेश्चन करें प्लीज। जी मिसबा भाई, जिस तरह अफ्रीका से हमने होम सीरीज जीती है, फिर हमने वहां पर जाकर वनडे भी और T20 भी जीत लिया है। हफीज, जिस तरह हमारा अपर ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिडल ऑर्डर में हम लैग कर रहे हैं। जब बारी नहीं आती तो कितना कोच के लिए खतरा होता है कि जो बैट्समैनों को मौका नहीं मिल रहा जो मिडल ऑर्डर में है, खासतौर पर जैसे हफीज है। और अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या शुएब मलिक आपके लूप में है या अब उनका कैरियर जो है हम समझे कि खत्म हो गया? देखिए, सबसे पहले जो पहला आपका सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बाकी बात ठीक है, क्योंकि एक तो ये भी वजह है कि जब आपका मिडल ऑर्डर लंबे अरसे के लिए वो इंगेज नहीं होता मैच में, और मोस्टली आपका टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा होता है, सडनली उनकी बारी आती है, तो जाहिर है जो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा होता है, मिडल की फील जिसकी होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं वो प्लेयर, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और एकदम अगर आप प्रेशर में आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके प्लेयर्स के लिए। लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक मिडल ऑर्डर होता ही इसीलिए कि जब आपका टॉप ऑर्डर उससे रन नहीं होते, अगर वो आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं तो आपको उसको फिनिश करना होता है। हम अनफॉर्चुनेटली अभी पूरी सीरीज में हमने स्ट्रगल किया उसमें। हमने इसको बेहतर करना है। और दूसरा, शुएब मलिक की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। सारी चीजों को देखते हुए सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान है, एंड देन ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि राइट ऑफ कोई नहीं होता प्लेयर। जिसको भी जो खेल रहा है पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो आप डिस्कशन करते हैं और देखते हैं, उसकी अगर जगह टीम में है तो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो मेरी इस टाइम पे कोई ऐसी ओपिनियन नहीं है किसी के बारे में भी कि कोई किसी को हम ले रहे हैं या उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। जी प्लीज कादिर ख्वाजा अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसबा भाई, आप जिस तरह शर्जील खान को देखा है हमने कि काफी फिटनेस पर उन्होंने काम कर रहे हैं, और मतलब उनका जिम्बाब्वे टूर के हवाले से बता दें, और जिस तरह उनको चांस साउथ अफ्रीका में एक मैच में दिया गया, फील्डिंग में देखा कोताही नजर आई, लेकिन जिम्बाब्वे में उनका क्या होगा और क्या सोचा उनके लिए? और वकार यूनुस से एज ए हेड कोच कभी आपने पूछा है कि बॉलिंग बेहतर क्यों नहीं हो रही? हमारे 145 प्लस 150 प्लस जो बॉलर्स हैं वो एंड ओवर्स पर, डेथ ओवर्स पर, यॉर्कर्स लाइन पर बॉल क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में शर्जील का देखेंगे। ऑब्वियसली शर्जील को जाहिर है वो फिटनेस पे काम कर रहा है, अपनी स्किल पे भी काम कर रहा है। ऑब्वियसली कोशिश करेंगे। कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको कह दूं नहीं शर्जील सारे मैच खेलेगा, ये शर्जील को हम खिला रहे हैं। बट ऑब्वियसली मैंने पहले बात की है कि हम सबको देख रहे हैं कि रोटेशन करें, सबको कहीं ना कहीं चांसेस दें विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेंथ की टीम की, और जो हमारा जीतना है उसको भी हमने देखना। फास्ट बॉलिंग के हवाले से सिर्फ एक टीम की बॉलिंग को आप ना देखा करें, आप कंडीशंस को भी देखा करें, अगली टीम को भी देखा करें। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका अपनी कंडीशंस में पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी खेली है तो 300 से ऊपर ही रन हुए वनडे में, और T20 में 200 रन हुए, 200 भी चेज हो गए। आई थिंक उस हवाले से ये जरूरी नहीं कि आप देखेंगे जी हमने 140 रन ही देने हैं। कंडीशंस को देखते हुए मेरे ख्याल में जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, इवन आप तीसरे वनडे में देखें, बॉलिंग बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया हमने। पहले वनडे में हमने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर T20 में हमने अच्छी कंडीशंस में आखिरी मैच अगर आप देखें तो उस पिच पे जो कि 180, 90 या 200 वाली पिच थी, उस पे रिस्ट्रिक्ट करना, मेरे ख्याल में बॉलिंग आपकी परफॉर्म कर रही है। ऑड गेम में आपको अगर रन हो जाते हैं तो आप ये भी देखेंगे कंडीशंस कैसी हैं और दूसरी टीम कैसे खेलती है। आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है।
कंडीशंस को देखते हुए वी आर स्टिल आई थिंक डिलीवरिंग और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी अस्लान। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर टीम में हमारी टीम जो है वो ओपनिंग में बड़ा लैग करती रही है। अब हम देखें तो 3 से 4 ओपनर्स हैं हमारे पास, बाबर आजम है, रिजवान है, शर्जील हैं, फखर हैं, हैदर भी ओपनिंग करते रहे हैं, उसके अलावा हफीज भी ओपनिंग करते रहे हैं। तो ये तमाम टीम लग रहा है कि हमारे बैट्समैन जो हैं अब ओपनिंग की ही तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान को जो ओपनिंग का रोल दिया गया है ये बड़ी टीमों के खिलाफ भी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में भी यही लोग जो है ओपनिंग करेंगे, या हमारे वर्ल्ड कप का भी यही प्लेयर जो है हमारे नजर आ रहा है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम शर्जील और फखर को कुर्बानी देते हुए देख रहे हैं कि वो ओपनिंग की बजाय लोअर ऑर्डर में देखे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो हमारा मुसलसल स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। लेकिन कुर्बानी की बात नहीं है, बात यह है कि कौन डिलीवर कर रहा है। ये लोग, रिजवान ने न्यूजीलैंड में भी अपने आप को प्रूव किया, रिजवान ने साउथ अफ्रीका में भी अपने आप को प्रूव किया, रिजवान ने हमारी होम कंडीशंस में भी अपने आप को प्रूव किया, बाबर ने पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूव किया। और आपका कोई भी ओपनिंग पेयर या प्लेयर इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी नहीं है टॉप ऑर्डर पे कि उनके स्ट्राइक रेट्स भी अब बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, वो भी वही 50 रन आपको दे रहे हैं और कंसिस्टेंसी से दे रहे हैं। जबकि आप दूसरी जितने भी ओपनर्स हैं उनको देखें, अगर उनके स्ट्राइक रेट्स बेहतर हैं भी तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी उस तरीके से। तो आई थिंक जो बेस होती है, आपका जो स्टार्ट होता है, वो किसी भी मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली T20 क्रिकेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले 6 ओवर्स में आप विकेटें नहीं लूज करते और आप 50 के करीब रन बना लेते हैं तो ये आपकी एक ऐसी बेस सेट होती है कि आप 200 या 200 से ऊपर ही रन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा अगर प्लेयर आपके पास है जो हर कंडीशंस में फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं, तेज बॉलर्स को बैक फुट पे कट पुल बहुत अच्छी है, इनकी टेक्निक अच्छी है, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली रन्स करके देते हैं। और शायद आपको नजर नहीं आता स्क्रीन के बहुत ज्यादा बल्ले घुमा रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट वही होता है आपका कि आपके 50 रन के करीब लगे होते हैं और विकेट्स भी इन हैंड होती हैं, एक अच्छा बेस आपका सेट हुआ होता है। तो फिर हम किस वजह से हम इसको चेंज करें। फखर को नीचे खिलाने का मकसद ये है कि फखर T20 क्रिकेट में अगर आप देखें, वनडे में उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, पहले जाके वो 2-3 ओवर का टाइम ले लेता है और उसके बाद वो बहुत इफेक्टिव है। T20 में अक्सर उसकी अगर आप पीछे देखें उस तरीके से कामयाब नहीं था, वो इस वजह से कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो समटाइम्स वो टाइम ही नहीं मिलता था, 1 से 2 ओवर जो लेना होता है उसी में वो आउट हो जाता था। तो आई थिंक उसको देखते हुए उसको नीचे लाने का मकसद ये है कि वो जो ऊपर का स्टार्ट है वो उसको मिल जाए, वो फिर जाए और वो फिर जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट स्पिन भी है तो लेटर पार्ट में उसकी पावर भी है, तो आई थिंक वो हमें ज्यादा बेहतर वहाँ पे दे रहा है टीम के लिए जो भी रोल हमने उसको दिया है। ऑब्वियसली लेटर पार्ट में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारी मिडिल ऑर्डर को अनफॉर्चुनेटली लड़के परफॉर्म करके आते हैं, यहाँ नहीं कर पा रहे, बट आई थिंक ये जितने भी लड़के हैं इनमें पोटेंशियल है एंड वी आर वेटिंग, वी आर जस्ट गिविंग देम कॉन्फिडेंस कि यार इस लेवल पे भी आके ये परफॉर्म करें। Yes, Devendra, you can ask the question, please. Devendra, can you hear me? Okay, yes, thank you. So just my second question. Just wanted to ask Noah about Baba Azam. You have spoken before about how you wanted him to. Sorry, can you hear me? Baba. Yeah. Okay, cool. Yes. So my question was about Baba. I know in a recent interview you had said that you wanted him to lead from the front. And especially now that he's managed to displace Virat Kohli at the top of the ODI rankings as the top batsman, how much confidence does that give you as the coach and the rest of the team? And just personally, especially considering the rivalry that your two great nations share, it must have also been another added bonus that it had to be Virat Kohli. I just want to get your thoughts on that.
Yeah, it's very important. Always believe, being the captain of Pakistan team, always believe that it's very important for your decision making, that as a batsman, you are contributing and you are contributing heavily for your team, because that gives you confidence, and then your decision making always becomes good. You feel more confident in taking decisions. And obviously, when you are leading by example, it's easy to just look up to others to just give you 100% and perform. If you are not performing as a leader, then it becomes really difficult for you, because you are not confident in your decision making, and also you cannot motivate others to just go and perform for the team. So I think it's a blessing at the moment, and the biggest, I think, satisfaction is that Babar is performing, and under pressure, especially captaincy pressure, he is responding very well. He's taking more responsibility, and he is just up to the task for the team. And I think his performances are much more getting much more better than when he used to play only as a batsman with the captaincy. So it's really pleasing for me as a head coach, and for all the team and the whole Pakistan nation. ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका। विद इन 5 मिनट्स हम मूव करें प्रैक्टिस के लिए, तो आपको फुटेज जो बाकी सारी